तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल रावलपिंडी में केस का फैसला सुनाया। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत दोनों को अलग अलग 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। दोनों पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। अदालती फैसले में कहा गया, बानी की उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने के नाते कम सजा सुनाई गई। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ रेफरेंस गुज़श्ता साल अगस्त में दायर हुआ। तोशाखाना 2 केस में नैब ने बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना के तहाइफ की इंक्वायरी की। तोहफे में मिलने वाली कान की बालियां, नेकलेस, 2 अंगूठियां, घड़ियां कम कीमत बताकर अपने पास रख ली गईं। नैब में 6 समातें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केस FIA को ट्रांसफर हुआ। 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गईं। तोशाखाना केस में बानी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दूसरे को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते रहे। पैसे जमा कराने तक हर चीज की दस्तावेजात हैं। इनकार मुमकिन नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा खत्म होने के बाद ये 17 साल की सजा शुरू होगी। बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी ने फ्रॉड के तहत तहाइफ की कम कीमत लगवाई, जिससे मुल्की खजाने को नुकसान हुआ। इंसाफ पर मबनी फैसला आया। तलाल चौधरी ने कहा, ये ओपन एंड शट केस था। साबिक हुक्मरानों ने अमानत में खयानत की। काश इस तरह के केसेस के फैसले फौरी हो जाया करें। वुज़रा ने बानी पीटीआई के खिलाफ सजा को खुशाइंद करार दिया। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा, तहाइफ तोशाखाना नहीं भेजे गए, पास रखे गए। तहाइफ का कम कीमत लगाकर पास रखना कानून की खिलाफ वर्जी है। बिलाल अजहर कयानी ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। फौज में भी खुद एहतसाबी का अमल जारी है। ओहदा जितना भी बड़ा हो, कानून से बालातर कोई नहीं। बैरिस्टर दानियाल ने कहा, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया दोनों हाथों से मुल्क लूटते रहे। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए 1 अरब 35 करोड़ डॉलर माली मुआवनत फराहम करने का ऐलान। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को माली मुआवनत MPA प्रोग्राम के तहत फराहम की जाएगी। फंड पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्याती मंसूबों के लिए दी जाएगी। चमन, गवादर और पाक ईरान सरहदी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने आज से इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सिब्बी, ज़ियारत, कच्ची और बारखान में बादल बरसेंगे। कला, सैफुल्ला, योब, शेरानी, हरनाई में बारिश का इम्कान। कोयटा, मस्तोंग, कलात में भी बारिशें मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा फोर्स में पाकिस्तान की शमूलियत से मुतालिक सवाल पर जवाब। मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने शमूलियत पर गौर करने की पेशकश की। किसी से हतमी तौर पर शमूलियत की दरख्वास्त से पहले हमें चंद मज़ीद निकात पर वजाहतें देना होगी। यकीन है कई ऐसी रियासतें मौजूद हैं जो अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। वज़ीरिस्तान में खारजियों का सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक खारजियों के हमले से मस्जिद और करीबी आबादी को नुकसान पहुंचा। बच्चों और खवातीन समेत 15 शहरी जख्मी हो गए। कैंप की बैरूनी सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश नाकाम। खारजियों ने मायूसी में धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी दीवार से टकराई।
पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम का डिमाश, अफगान सरजमीन से हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर एहतजाज, अफगान डिप्टी हेड मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अफगान तालिबान फितनाल खवारिश और TTP की मुआवनत कर रहे हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारत को खत, 10 से 16 दिसंबर तक दरिया चनाब में पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड की गई। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने कहा, भारत ने बघलियार डैम को खाली करके भरा। मुआहिदे के तहत भारत आबी जखीरों को खाली नहीं कर सकता। भारत दरियाओं के पानी का डाटा शेयर नहीं कर रहा। मोदी सरकार की हठधर्मी, खत का जवाब न दिया। लाहौर की फिजा में गर्दो गुबार, कुछ देर पहले फिजाई आलूदगी की बैनुल अक़वामी वेबसाइट पर लाहौर का AQI 358 पॉइंट्स देखा गया। पेशावर में स्मॉग, पेशावर का AQI 477 पॉइंट्स रिकॉर्ड। फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरात समेत पंजाब के कई शहर स्मॉग की लपेट में। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग वक्ती मसला नहीं, मुस्तकिल बेहतरी के लिए अवामी ताउन जरूरी है। अब कोई इंडस्ट्री काला धुआं नहीं दे रही। टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से धुएं के अखराज महदूद किया गया। ट्रैफिक की कमी से फिजाई मयार मुस्तहकम रखने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत, IT बरामदात ने नई तारीख रकम कर दी। SIFC की मौसर पॉलिसीज के बायस IT बरामदात में इजाफा। 5 माह में पाकिस्तान की IT बरामदात में 19% इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर के दौरान IT बरामदात का मजमूई हजम $1.8 बिलियन रहा। नवंबर में IT बरामदात का हजम $356 मिलियन रिकॉर्ड। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का लाहौर का दौरा, तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। कोर कमांडर लाहौर ने कहा, पूरी कौम पाक फौज का फ़ख्र है और दुश्मन पाक फौज और आवाम के मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रिश्ते से परेशान है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने एक बार फिर साबित किया कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की मानद मुत्तहिद है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मार्गला इंक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा, साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया, पेशरफ्त का मुआयना किया। कहा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूवेकार लाए जा रहे हैं। मरी और गलियात में मुमकिना बर्फबारी, पंजाब हुकूमत ने पेशगी इंतजामात शुरू कर दिए। बर्फबारी के सीजन में फील्ड फॉर्मेशन और मशीनरी को मुतहरिक रखने का फैसला, मशीनरी का ट्रायल टेस्ट भी किया जाए। पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत पख्तूनख्वा भर की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। बालाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक इदारे बंद रहेंगे। मुजफ्फराबाद, नीलम, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर के तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान। सर्द इलाकों में 26 दिसंबर से 26 फरवरी तक तातीलात होंगी। गर्म इलाकों में 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में मोबाइल फोन शॉप पर डकैती, ताजरों ने कहा डाकू 1 करोड़ मालियत के मोबाइल फोन ले उड़े। पुलिस की तहकीकात, कहा डाकू मोबाइल फोन से भरा कार्टन ले गए। मालियत 90 लाख रुपए से जायद थी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP जनूबी से रिपोर्ट तलब की। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर इचरा ज्वेलर मार्केट से 20 किलो सोना गायब होने का मामला। मफरूर ताजर अपनी सौतेली मां का 2.5 किलो से जायद सोना भी ले गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है सोना गायब होने की वारदात में अब तक 7 मुकदमा दर्ज हो चुके। मुद्दई का कहना है मुलजिम के पास 7 करोड़ 42 लाख रुपए से जायद का सोना अमानतन रखवाया था। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी का जसद खाकी सिंगापुर से ढाका पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा आज होगी। बांग्लादेश में गली गली मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी के पोस्टर्स को पांव तले रौंद डाला। बांग्लादेशी वजारत खारजा का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज। भारत फरार होने वाले मुल्जिमान और शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। दोनों ममालिक की वीजा खिदमात मुअत्तल।
पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में 1155 एयरमैन की पासिंग आउट परेड। फिजाइया, बहरिया, दोस्त ममालिक के ट्रेनी शामिल। सदर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेनीज में ट्रॉफी तकसीम की गई। अमरीकी फौज का शाम में दाइश के ठिकानों पर हमलों का आगाज। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी फौज शाम में दाइश के ठिकानों पर शिद्दत से हमले कर रही है। शाम की सरजमीन खून से तर है। दाइश ने अमरीकी फौजियों का बहिमाना कत्ल किया। वादे के मुताबिक इंतहाई संगीन जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, हमलों में दाइश की जंगजुओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहा मराकज को निशाना बनाया गया। अमरीकी अदालत का टेस्ला के सीईओ का पे पैकेज बहाल करने का हुक्म। इलॉन मस्क को तकरीबन $56 अरब तनख्वाह बहाल हो जाएगी। डेलावेयर की सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ला के बानी के पे पैकेज पर फैसला सुनाया। ताइवान में चाकू से हमले के वाक़े में 3 अफराद हलाक, 11 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने मुख्तलिफ मकामात पर आवाम पर अंधाधुंध हमला किया। धुएं वाले ग्रेनेड इस्तेमाल किए, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैला। मुश्तबा हमलावर इमारत की छत से गिरकर हलाक हुआ। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने 545 तारिकीन वतन को डूबने से बचा लिया। तमाम अफराद सेहतमंद हैं और उन्हें करीबी जजीरे मुंतकिल कर दिया गया। तारिकीन वतन लीबिया से यूरोप के लिए निकले थे। ताल्लुक पाकिस्तान, सूडान, बांग्लादेश, मिस्र और सोमालिया से बताया जा रहा है। तारिकीन वतन माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती में सफर कर रहे थे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन को मूसलाधार बारिशों ने डबो दिया। गाड़ियां पानी में डूब गईं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। दुबई में तूफानी बारिशें, कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अरब मीडिया के मुताबिक अलबशायर में तेज बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियों, मुसाफिरों को मुश्किलात। सऊदी अरब में बारिशों के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों में सहरा और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शहरियों ने बर्फ से ढके सहरा को खेल का मैदान बना लिया। तीसरे टेस्ट पर भी ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। ऑस्ट्रेलिया के 435 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की टीम मुश्किलात का शिकार। 194 पर 6 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग्स में 349 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 170 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी ने 72 रन बनाए। पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड की 3 विकेटें। नेथन लियोन ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। एशेज सीरीज देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चौरासी विकेटों के बाद होम ग्राउंड पर पहली टेस्ट विकेट। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड भारत के बुमराह के पास था। उन्होंने 78 विकेटों के बाद होम ग्राउंड पर पहली विकेट हासिल की। बिग बैश लीग का सबसे बड़ा हदफ अबूर कर लिया। पर्थ स्कॉचर्स ने पहले खेलते हुए 257 रन बनाए। ब्रिस्बेन हिट ने आखिरी ओवर में हदफ अबूर कर लिया।